नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं डेली बेसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। और हाँ, बहुत सारे कंपनीज के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में बार-बार इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको भरोसा लगे कि हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स अगर बने तो एज़ ए ट्रेडर्स के हिसाब से आप ट्रेड लेना चाहिए। तो देखिए, मेरा कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कोई भी इंडिकेटर नहीं है। मैं हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन ही बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करके देख लिया। मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लगा, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हाई लेवल में लगा, वो है प्राइस एक्शन। क्योंकि प्राइस ही सब कुछ बता देंगे कि एक्चुअली मार्केट में क्या होने वाले हैं। हाँ, टेक्निकली चार्ट पैटर्न शायद जो व्यक्ति यूज़ करते हैं, जो जो उसके ऊपर काम करते हैं वो अलग बात है, मैं यूज़ नहीं करता। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। सबसे पहले है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो के बारे में चर्चा करूँ तो ज़ोमैटो आपका फंड दुगना कर दिया, 2x कर दिया, क्योंकि इसका लो था कितना 44 और हाई कितना किया 103। तो दुगना से भी ज़्यादा कंपनी कर दिया और वो भी 1 सालों के अंदर-अंदर। तो ऐसे क्या हो गया ज़ोमैटो में जो इतना बड़ा धमाका हो गया? तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, ज़ोमैटो एक ऐसे बिज़नेस मॉडल्स लेके चल रहा है और ऐसे थिंकिंग लेके चल रहा है। मैं ज़ोमैटो का ऊपर एक मतलब बायोग्राफी भी पढ़ रहा था और मुझे जो डेटा देखने को मिला, मुझे जो स्टडी देखने को मिला कि ज़ोमैटो, आपको लग रहा है कि ज़ोमैटो एक डिलीवरी कंपनी वो लगातार हर साल डिलीवरी करते जाएँगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो आज डिलीवरी इसीलिए कर रहा है क्योंकि फ्यूचर में भी डिलीवरी करेगा। आज क्या कर रहा है? दूसरे प्रोडक्ट का सामान, मतलब दूसरे का बनाया हुआ खाना वो सर्व कर रहा है, मतलब डिलीवरी कर रहा है। तो वो ऐसे नहीं करेंगे। वो आज कस्टमर का डेटा आकर कर रहा है कि कौन-सा जगह पे कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाता है और कौन-सा जगह पे बिज़नेस ज़्यादा चल रहा है, कौन-सा जगह पे कम चल रहा है। तो उस बेसिस में ज़ोमैटो का जो टारगेट है, वो फ्यूचर में खुद वहाँ पे मतलब खुद का शॉप ओपन करेंगे और खुद का शॉप से वो डिलीवरी करेंगे। तो ये जो बिज़नेस का जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग मेरे हिसाब से बेस्ट है। क्योंकि आज अमेज़न स्टार्टिंग बिज़नेस कहाँ से किए थे? बुक बेचने में, मतलब वो ही बेच रहा था। और आज तो मतलब मान के चलिए आप कोई भी चीज़ माँगेंगे अमेज़न से, आपको मिल जाएगा, कोई भी चीज़। तो आप इस तरीके से बिज़नेस मॉडल्स को बोला जाता है कि मार्केट को सबसे पहले डेटा एनालिसिस करके मार्केट को समझिए। मार्केट आपके हाथ में है, अगर आपको पता है कि कौन-सा मार्केट में क्या मिल सकता है और कौन-सा मार्केट में कितने कस्टमर मिल सकते हैं, अगर वो पता चल गया तो आप प्रॉफ़िटेबल में आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए कंपनी इस बार क्या किया, सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी कॉस्ट भी कम किया। जब डिलीवरी व्यक्ति जितने सारे लोग डिलीवरी करते थे उसको 35 रुपीज़ दे रहा था पर डिलीवरी में, आज वो बन चुके 20 रुपया। तो और भी कम करेंगे क्योंकि देखिए लोगों को हाथ जॉब चाहिए, लोगों को काम चाहिए। तो देखिए आज आपको लग रहा है कि चलो मुझे मुझे नहीं करना है आपका जॉब क्योंकि इतने कम पैसे में नहीं करूँगा, कोई दूसरा लोग ज़रूर आ जाएगा क्योंकि लोगों के हाथ में काम चाहिए। तो इस बेसिस में देखा जाए तो ज़ोमैटो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। इसीलिए देखिए उस तरीके से फ़ायदा उठाने के कारण जो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते थे, इनकम से कई गुना ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता था, इस बार फर्स्ट टाइम कंपनी के एक इनकम से कंपनी का एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा तो हुआ, मगर कंपनी के एक पॉजिटिव पॉइंट के कारण कंपनी का प्रॉफिट रेशियो पॉजिटिव में आ गया। वो क्या है? आप देखेंगे कंपनी का जो अदर्स इनकम है, वो इस बार एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को दिया। तो अभी तक आप कहेंगे सर कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो देखिए कितना नेगेटिव कम किया। जो पिछले बार 350 करोड़, 400 करोड़, 250 करोड़, 450, 500 करोड़ के आसपास चला गया था लॉसेस, वो कम होकर आ गया कितना? 48 करोड़। इसका मतलब कंपनी लॉस को मिनिमाइज कर रहा है, कंपनी धीरे धीरे खुद को बिजनेस को स्टेबल जगह पे लेके आ रहा है। तो कंपनी फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। आज तक की कंपनी को एक भी दिन, एक भी क्वार्टर, एक भी साल आपको प्रॉफिट में नहीं दिखेगा। फर्स्ट टाइम कंपनी प्रॉफिट किया और इस प्रॉफिट रिजल्ट आने के बाद 2 दिनों 3 दिनों से कंपनी लगातार लगातार कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाता चला गया और हायर हायर लेवल में बनाता चला गया। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जिस दिन कंपनी प्रॉफिट दिखाएगा लोग उसके ऊपर मतलब उछल उछल पड़ेंगे। तो उसी तरीके से नजरिया यहाँ पे देखने को मिला। फिर भी आप कहेंगे सर क्या एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के ऊपर इसके ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मेरे पर्सपेक्टिव व्यू से अगर मेरे ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से नो, क्योंकि अभी तक कंपनी सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया।
कंपनी को कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जर्नी दिखाना पड़ेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तब मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ सोचूंगा। चाहे वो तब कंपनी का प्राइस 1000 ना हो जाए, कोई भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्राइस से कोई मतलब देखता नहीं हूँ प्राइस को, मैं हमेशा कंपनी का परफॉर्मेंस देख कर निवेश करता हूँ। हमेशा हम लोग को गलती क्या होता है, आप प्राइस देख कर निवेश करते हैं। जो शेयर का प्राइस 10 20 100 रुपीज के आसपास है, आपको लग रहा है वो कंपनी अगर 1000 जाएगा तो मेरा फंड डबल हो जाएगा, सॉरी मत 10 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ऐसे सोचकर काम मत करिए, आपको बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। हाँ, कुछ-कुछ कंपनी में शायद आपको मिल जाए, आप बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, एनालिसिस्ट है, तो आपको बहुत सारे कंपनीज़ में मिलेगा। अगर आप एज़ ए बिज़नेसमैन करते हो, दूसरा बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको उतने टाइम नहीं होगा उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो उसी कंपनीज़ के ऊपर करिए, जिस कंपनी को आपको टाइम थोड़ा-सा देने के बाद भी आपको सारे पर्सपेक्टिव व्यू देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा एज़ ए इन्वेस्टर भी देखिए खुद का होल्डिंग्स बढ़ा रहा है। एफआईएस ने तो धमाका होल्डिंग्स बढ़ा चुके हैं। क्यों बढ़ा चुके हैं मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ज़ोमैटो का जो बिज़नेस थिंकिंग है, बिज़नेस मॉडल्स है वो चेंज होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए शायद एफआईएस ने इतना बड़ा माल उठा लिया। और पब्लिक ने देखिए अच्छा खासा होल्डिंग्स तो किए थे। अभी उन्होंने क्या कर दिया, माल बेच दिया। 50% टू 60 टू 70% माल उन्होंने क्या किया, बेच दिया। तो कोई बात नहीं, जिसके पास है तो आप कंटिन्यू करिए। मेरे पास भी होल्डिंग्स है, एकदम छोटा-मोटा होल्डिंग्स है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, एकदम छोटा-मोटा। अगर कल ज जाकर कंपनी बर्बाद भी हो जाए, डूब भी जाए तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना होल्डिंग्स मैं करके रखा हूँ, ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो हाँ, इसके ऊपर मैं ट्रेड बहुत बार ले चुका हूँ एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लिया गया था। देखिए पहले यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया, यहाँ पे एक 23% के गेन का टारगेट था, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे 10% का गेन मैं पहली बार लिया और उसके बाद फिर से यहाँ पे टारगेट 23% के आसपास लिया। इसका मतलब 23 प्लस 10 टोटल यहाँ पे मुझे 33% का गेन मिला और वो भी 2 ट्रेड में। तो ओवरऑल बात करूँ, मुझे एवरेज रिटर्न यहाँ पे 15% के ऊपर मिल गया। तो कोई बात नहीं, 15% रिटर्न मिलना वो भी देखा जाए तो 1 साल के अंदर-अंदर, 1 साल भी नहीं हुआ। मैं ओवरऑल आपको मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक मार्किंग कर दूँ, तो सिर्फ 150 नहीं, इसका मतलब 6 6 ईयर्स के अंदर, सॉरी 6 मंथ के अंदर-अंदर। तो फिर से देखिए कंपनी के ऊपर मैंने कहाँ पे एंट्री लिया था, मैं आपको मेंशन भी किया था मार्किंग करके, टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एंट्री मार्किंग इसलिए किया क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस जर्नी करने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। सिर्फ इस रेजिस्टेंस नहीं, यही रेजिस्टेंस बन चुके थे कंपनी के ऊपर सप्लाई जोन। तो सप्लाई और रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करता है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तब आपको जरूर एंट्री लेना चाहिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री लेने वाला था इस रेजिस्टेंस को फॉलो करने के बाद, क्योंकि रिजल्ट आया तो बूम हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पिछले दिनों में क्या बना था, एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना था। जब शूटिंग स्टार और हैमर जैसे कैंडल बनते हैं तो हायर चांसेस होते हैं वो करेक्शन करेगा, रिवर्सल करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुके हैं। जो लोग यहाँ पे एंट्री लिया वो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम सप्लाई जोन है। इस लेवल को भूलना मत, बहुत बड़ा क्रैश है। तो यहाँ पे जल्दबाजी मत करना, अगर इसके ऊपर एंट्री लेना है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा सा मूव मुझे दिखेगा, वो 134 तक मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। तो देखिए आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, मगर इस कंपनी में स्ट्रेंथ दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है। बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन्स का भी प्रोजेक्ट मिला, वंदे भारत का भी प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ने वाला है। क्योंकि कंपनी का देखिए पी रेशियो ठीक ठाक है, आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट इस बार दिखाया। उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए, चाहे वो एफआईएस ने भी माल उठाया, डीएस ने भी उठाया, पब्लिक के पास भी है, प्रोमोटर के पास भी है। ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी देखने को मिला है। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि इस बेसिस में ट्रेड लिया, यहाँ पे एंट्री था और एग्जिट एक्चुअली देखा जाए तो इस लेवल में एक्चुअली इस लेवल में हुआ था, एक्चुअली इस लेवल में। तो यहाँ पे एग्जिट भी हो चुके हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई एंट्री नहीं लिया, मैं होल्ड कर रहा था क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बना था। तो जब ट्राइंगल पैटर्न बनता है तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जहाँ पे एंट्री बनता है उस लेवल से टॉप लेवल तक आपका टारगेट रहेगा। तो इजीली टारगेट दे दिया और उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो मैं अभी होल्ड इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो फिलहाल के लिए जल्दबाजी मत करना, इंतजार करना, कभी भी मौका मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनीज है, इस कंपनी इसके बारे में बात करूँ
तो कंपनी 66,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस जो है 98 है, 100 के आसपास है। तो कंपनी आज देखा जाए तो 52 वीक के हाई के आसपास है। तो इस कंपनी का कुछ चार्ट पैटर्न इस तरीके से दिखेगा, टॉप में गया, नीचे आया, टॉप में गया, नीचे आया। इस कंपनी का परसेंटेज दिखा दूं तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर ओवरऑल 1,00,000% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद कंपनी मार्केट कैप भी अच्छा खासा है। कंपनी आज नंबर 1 कंपनी है ऑटो इंश्योरेंस दुनिया में। और ऑटो सेक्टर का जब ग्रोथ हुआ तो इसका भी ग्रोथ हुआ, क्योंकि ऑटो सेक्टर का प्रोडक्ट ही इस कंपनी बेचते हैं। अगर कंपनी गाड़ी नहीं बेचा जाएगा तो गाड़ी का पेयर पार्ट्स कहाँ से बेचेंगे। तो रही बात कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, डबल के आसपास देखने को मिला, क्योंकि इसका पी रेशियो अभी कितना है, अभी पी रेशियो 42 के आसपास है। इसका मीडियम पी रेशियो मतलब एवरेज पी रेशियो के 30 के आसपास है। इसका मतलब करेक्शन होने का चांसेस भी है, फिर भी मैं कहूँगा इसका जो हायर पी रेशियो है वो बहुत ऊपर 128 के आसपास देखने को मिला है। तो जहाँ पे कंपनी का जाने का चांसेस भी है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिखाया। 1600 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट दिखाया, जो पिछले बार 1100 करोड़ था, और 2021 में 1500 करोड़ था, और 2020 में 1200 करोड़ था। तो हर सालों को कंपनी, लास्ट 3 सालों को कंपनी बीट किया। उससे पहले कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। कोई बात नहीं, कंपनी धीरे धीरे करके फिर से बिजनेस ट्रैक में आ रहा है। और इसलिए कंपनी इस बार प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, कंपनी इस बार टोटली 8,500 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया। तो अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे रिसीव किया, जिस ट्रेड रिसीव होने के चलते है अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए अच्छा खासा इन्वेस्टर देखने को मिला। सॉरी, मतलब इन इन्वेंटरीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का अच्छा खासा इन्वेंटरी भी देखने को मिला। जब इन्वेंटरी ग्रोथ होता है तो उसके हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिलता है। तो कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे समर्थन मदार्थन सुमी के ऊपर मैंने आपको कहाँ पे ट्रेड मेंशन किया था। पहली ट्रेड मेंशन किया था कि इस रेंज को ब्रेकआउट किया, इस रेंज को ब्रेकआउट किया तो हायर चांसेस है यहाँ तक जाएगा। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो यहाँ तक जाएगा। क्योंकि इस लेवल को मैं क्यों दिया था मैं पहले बता दूं, जब कोई कंपनी गैप डाउन में ओपन होता है और उसके बाद उस गैप को कभी ना कभी वो फिलअप कर लेके लिए जरूर जाएगा। तो फिलअप भी किया, उसके बाद ऊपर गया, तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताया। तो मैं आपको ये भी बोला था कि नेक्स्ट जो लेवल है वो यहाँ तक जाएगा। तो देखिए यहाँ तक इजीली अचीव किया। अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिताने के बाद इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करते हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ साथ, और हायर चांसेस है जो जो इसका रिजल्ट का डेट आया, तो रिजल्ट का जो डेट आएगा वो कौन सा डेट है आप देखेंगे, 10 अगस्त में इसका रिजल्ट का डेट आएगा। तो मतलब कल के दिन इसका रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करेंगे। इस तरीके से बातचीत हो चुके हैं। 0.65 पैसे के आसपास कंपनी डिविडेंड भी देंगे, तो जिसके चलते कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट आने दीजिए। अगर रिजल्ट अच्छा आया और इसको ब्रेकआउट करे तो मैं एंटी जरूर लूंगा एक लॉन्ग जर्नी के लिए। लॉन्ग जर्नी कितना, 122 रुपीज के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और जितने सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको सीखना है, जानना है, उसके बाद काम करना है। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, जो एक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है अवंतल लिमिटेड। तो अवंतल लिमिटेड जो है, इसका मार्केट कैप 1300 करोड़ के आसपास है और कंपनी बहुत छोटा है। फिर भी इस कंपनी ने क्या किया देखिए, धमाका रिटर्न दे दिया। 200 300 से 900 तक। इसका मतलब आपका फंड 3 गुना कर दिया। और उसके बाद कंपनी एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। क्या है अनाउंसमेंट? बोनस का। हर एक 3:1 का बोनस मिलेगा। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 3 शेयर मिलेगा। इसका मतलब सोचिए, अगर आपके पास 100 शेयर है आपको 300 शेयर मिलेगा। तो ऐसे सारे चीज देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है और कंपनी बहुत रिक्सी कंपनी मुझे लग रहा है। और बाकी रिक्सी मतलब ऑब्वियसली रिक्सी कंपनी छोटा कंपनी है, तो इसके ऊपर रिसर्च करके काम करना, ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।